पहले के लोग खाते थे वो लिंगड़े की को समझते थे, यानी कि को विशाल से को खाई जा को न खाई जा। और आजकल लोग बाग ने लिए फैशन करिया हो मारा लिंगुण वो जामठे दिखा रहा लिंगड़े की सब्जी मैं बिशोल ले उनन और कोई समझड़ी ना उनन और किसी को किसी से पूछना नहीं लिंगड़े की सब्जी क्या मैं कुछ नहीं है। वो रोग का कारण है, गैस्ट्रिक उससे होगी। बाई बात जो हो जिसका शरीर जो है ना बाई विकार वाला है उसके लिए सबसे बेकार है। अगर ये बाल में रह गए जब झूठ हुई वो कैंसर और कारले बढ़ जाओगे। वो बहुत खतरनाक चीज़ है वो लिंगड़े। लिंगड़े तो भूल के भी नहीं खाने चाहिए, लेकिन खाना चाहिए ये। हमें कभी ना खाए लिंगड़ा, हमने तो कभी नहीं खाया लिंगड़े की सब्जी को। पुराने ज़माने के लोग खाते थे लेकिन वो समझ के खाते थे, और आजकल तो लोग उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। तो सब्जी खानी चाहिए इसकी। देखो ये जो ये सेंसर है ना टूकियो इनन में इतुक विटामिन होनन, और कुछ कुछ अब कद्दू भी इसमें लग रहे हैं। तो इसकी बनेगी सूखी सब्जी। 2-4 दाने इसमें काटे जाएंगे आलू, और ये काटी जाएगी शिमला मिर्च। तो ये साग है नाश्ता ही है सगा। हाँ, नाश्ते की सब्जी ये होगी। और भोली मंगलवार दिन अमावास्या देवी पितृ कार्य गयो पोरी दिन प्रतिपदाती थे बुधवार के दिन मशांतले छे और डिगर पूजा ले होल डिगरले बढ़ाल। और फिर बृहस्पतिवार दिन कर्क संक्रांति छे हरियाल काटी जाल और हरियाल चढ़ाई जाल जा खिला था साग नहीं साग साग बने हुए तुमन यो तुमन कॉल्ला साग माने लगता है नाश्ता ही सब्जी क्या 3 वक्त सब्जी चाहिए। 3 टाइम की सब्जी। 3 टाइम की सब्जी घर से जुटाना बड़ा मुश्किल काम हो गया मित्रों। और ये साल साग बिल्कुल जिगर जीरो हो गया, जीरो हमारी तरफ से। और ये मैं लाया हूँ कद्दू के टूके देखो, और ये मैं नॉन कद्दू ले लगा रहा हूँ महाराजा जी ये। तो ये सब्जी इतनी पौष्टिक और इतनी बढ़िया होती है सीजन में। कई कि ऐसा टाइप वाला लिंगुण खाना ना महाराज लिंगुण ना खाना चाहिए, वो तो बहुत बेकार चीज़ है। उसको पहले के लोग खाते थे वो लिंगड़े की को समझते थे, यानी कि को विशाल से को खाई जा को न खाई जा। और आजकल लोग बाग ने लिए फैशन करिया हो मारा लिंगुण वो जामठे दिखा रहा लिंगड़े की सब्जी मैं बिशोल ले उनन और कोई समझड़ी ना उनन और किसी को किसी से पूछना नहीं लिंगड़े की सब्जी क्या मैं कुछ नहीं है। वो रोग का कारण है, गैस्ट्रिक उससे होगी। बाई बात जो हो जिसका शरीर जो है ना बाई विकार वाला है उसके लिए सबसे बेकार है। अगर ये बाल में रह गए जब झूठ हुई वो कैंसर और कारले बढ़ जाओगे। वो बहुत खतरनाक चीज़ है वो लिंगड़े। लिंगड़े तो भूल के भी नहीं खाने चाहिए, लेकिन खाना चाहिए ये। मिल कभी ना खाए लिंगड़ा, हमने तो कभी नहीं खाया लिंगड़े की सब्जी को। पुराने ज़माने के लोग खाते थे लेकिन वो समझ के खाते थे, और आजकल तो लोग उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हैं। तो सब्जी खानी चाहिए इसकी। देखो ये जो ये सेंसर है ना टूकियो इनन में इतुक विटामिन होनन, और कुछ कुछ अब कद्दू भी इसमें लग रहे हैं। तो इसकी बनेगी सूखी सब्जी। 2-4 दाने इसमें काटे जाएंगे आलू, और ये काटी जाएगी शिमला मिर्च। तो ये साग है नाश्ता ही है सगा। हाँ, मतलब ये हमारे ब्रेकफास्ट की सब्जी होगी। आलू कद्दू के टूके शिमला मिर्च सूखी सब्जी और उसके साथ मट्ठा छाले हुए मछलियों का चारा। चारा माने ये में से धूप घास और कई घास है। अभी जो है आधा घंटा मेरे को इसमें लगेगा मछलियों को खिलाने में। बिल्ले तो मेरे लाई झाड़ खवाए रोटी खा लेता, रोटी खा लेता बैठ के, अंदर बैठता अंदर। दो किलो 410 ग्राम 410 ग्राम हटा देना बस। क्यों हटाओगे? हाँ क्यों हटाओगे इतना बताओ। हाँ तो ले जाओ वहाँ से ये ले 2 किलो 410 ग्राम कथी 2.5 किलो मिल गई। और ये
इसको भी इसमें डाल के तोलते हैं हम। सब्जी खत्म हो गई सब्जी। इस साल सब्जी का कुछ नहीं है ना, सब्जी गई तो कई गौन में तुम्हारा कद्दू पकाड़ सब लग गया बढ़िया। हमारे वहीं ना, हमारे वहाँ आप 10 साल पहले है ये जो एल मनिक में गौन में मर गया ना, हिमालयन में उच्च डानन में, तो ऊँचे 2 किलो ये है, 2 किलो हो गया, 2.5 किलो ये, 2 किलो ये। और ये मिर्चा, एक दिन मिर्चा पकौड़ लेना खाया मैंने, 2 किलो ये भी हो गया। आलू सब्जी आ जाएगी। ये बता आला है क्यों। तो ये 1 कैरेट लगभग सब्जी हमारे पास है मिक्स। आज मैं धोई लेना है कहीं आप मैं क्या केसो में चुल पर आगो पौड़ पर मन हो तो सही भी हो। तो मित्रों हमारे एरिया में सब्जी अब जो गर्मी वाली है वो बिल्कुल बारिश होते ही ख़त्म हो जाती है। और जो ऊपर के गांव है जहाँ पे ठंडा होता है, रानीखेत और इधर इस हिमालय की ओर, वहाँ पे ऐसा मौसम हो गया जैसा हमारे वहाँ 10 साल पहले था। 10 साल पहले हमारे गांव में जो मौसम हाँ धन्य अलमास तो वो मौसम है रेल मलके, यानी कि हम रहते हैं 6000 फीट की हाइट पे, 1700 मीटर लगभग 1700 मीटर की हाइट का घाटी वाला गांव है हमारा। और जो 1700 मीटर से ऊपर के चोटी वाले गांव होंगे वहाँ पे अभी ककड़ी है, लौकी है, तोरई है, चिचंडा है, बहुत बढ़िया उनके लिए मौसम बना है। लेकिन वो ये ना सोचें कि ये मौसम लगातार रहेगा। कई मित्रन में साग वालन दिखा दे ना, ओहो कान मशीन लगा दे लौकिन में वो, अरे इतनी लौकी हमारे पास लगे हैं, फलाना लगे है, डिमकना लगा है। मित्रों हमारे लिए तो पहली मस्तू भी हो, हम सलाह देना चाह रहे हैं, कोई मजाक तो नहीं कर रहे। तो ये सलाह है जिन लोगों ने, हमने भी अपने खेत में 2002 से पहले बहुत खाद का प्रयोग किया, बहुत पेस्टिसाइड दिया, जो रिकमेंड किया। उस टाइम क्या था कि वहाँ चले जाओ, उन्होंने कहा बैगन में कीड़ा लग गया तो ये दवाई डालो, फलाने में ये कीड़ा लग गया तो और दवाई डालो। उस दवाई से कभी वो कीड़ा मरा ही नहीं। और ये फैक्ट है, कोई दवा भी हमारे शरीर के किसी कीड़े को नहीं मार सकती है। वो कीड़ा फिर उस दवा को खा करके दूसरी बार उसके लिए प्रतिरोधक क्षमता विकसित कर लेता है। वो हमारे शरीर का रोग हो या किसी खेत का रोग हो, इसके लिए वही चीज़ें हैं कि जो नेचर के तरीके से अगर आदमी उसको निदान करे तो वो उसका निदान होता है, वरना वो चीज़ें रहती है। इसलिए जो है प्राकृतिक खेती और जैविक खेती ही इसका सशक्त आधार है। अब सवाल ज़्यादा क्या कहें, इस संबंध के बहुत सारे प्रैक्टिकल हमने किए हैं और आज भी उन प्रैक्टिकल्स को कर रहे हैं। और उसके आधार पर ये तय कर रहे हैं कि सबसे बड़ा जो संतुलन है वो प्राकृतिक है। अगर हम किसी चीज़ के लिए प्राकृतिक संतुलन बना के रखते हैं तो चीज़ें बहुत समय तक चल सकती हैं। और प्रकृति का सिद्धांत है, एक जीव के पीछे 10 जीवों का चक्र होता है। और जो ही हमने इस चक्र को तोड़ा, उसमें दवाओं का इस्तेमाल करके तोड़ा या किसी भी तरीके से जब हमने जैव चक्र को तोड़ा तो वो पूरी श्रृंखला हमारी ख़त्म हो गई। इसलिए अब गांव पहाड़ का जो हमारा हिमालय का पर्यावरण है वो हर जगह से बिगड़ चुका है। अभी हमारे गांव पहाड़ में इतने शुंगर आ गए ना, और बताते हैं उन शुंगरों का भी पहले इलाज था प्राकृतिक रूप से। पहले हमारे यहाँ बहुत सारे शियार हुआ करते थे। शियार आप लोगों को भी याद होगा, हर गांव में शियार वो कने ब्या इन और शुंगर ना ये तो होना कारण से बल शाल ना हो। तो हमारे गांव पहाड़ उत्तराखंड जब से शियार गायब हुए तब से शुंगरों का आतंक बढ़ गया। तो शियार उनर पथन खा देने ब्याबल शुंगर बेटी मूल से बखार ब्याल जबर नन्नन पाठन बरनी लीजने ब्या बखारन ढकने ब्या। हाँ किला खेती शाल आ जाल। हाँ
यो अब चौमास में तो शाव मौआ पण इतने लिया अब शाव है यो चुतरो है यो दुर्लभ है यो चुतरो है पोरू चुतरा वाले देखने लग जाना। तो कहने का मतलब ये है, जैसे ही हमने अपने जैव जो हमारा प्राकृतिक जैव चक्र था इसको तोड़ा तो पूरा संतुलन हो गया। तो यही कहानी हर जगह है और हम जब तक प्राकृतिक तरीके से इस संतुलन को बना करके रख सकते हैं तो चीज़ें हमें मिलेंगी। अन्यथा धीरे धीरे मौसम परिवर्तन होगा, चीज़ें ऊपर को खिसकेंगी हिमालय की घाटी की ओर, ऊंचाई की ओर, और नीचे से गर्मी बढ़ती रहेगी, टेम्परेचर बढ़ते रहेगा और एक दिन ऐसा होगा कि ये असहनीय हो जाएगा और फिर चीज़ें धीरे धीरे ख़त्म होते जाएंगी। तो मित्रों, मैं विगत 2002 के बाद इस संबंध में पूरी तरीके से गांव पहाड़ में रिसर्च कर रहा हूं कि किन विषयों पर कैसा कैसा कार्यक्रम हो रहा है और किस असंतुलन के कारण हमारा ये सब क्लाइमेटिक जोन बर्बाद हो रहा है। तो इसी पर हम चर्चा भी करते हैं और इसी को देखने समझने की कोशिश भी करते हैं। दिन भर घाम आज बारिश हो रहा है तब हम वहीं पे दिल्ली में तल्ला का तो साफ का झाड़ा है, ये बैठनी बड़ा इल है। मैंने कल बैठने के लिए बनाया तेरे इधर नहीं, ये यहाँ पे हमारा क्या है, ओखली है। अब ये दिवाली में इसकी सफाई होगी, फिर ये मंदिर बनेगा, यहाँ मंदिर बनेगा, यहाँ पे ओखली है, यहाँ पे जतरा है, बिली मैलियो ये तू करो ये ले पालंगा भी उसे छे ये आप रखने से पालूंगा भी फटे की बेर। और ये मैं धुआरो करो ये धुआर टांगने से ये सूखा बेर फाइनली ये किले ये मित्रों ये बीज के लिए हमने धुआर रखा है। अब इसको ऐसे लटका देंगे हम। शायद संसार देखा हो अब चिकन देखो ना भेजे सब। तो मैं धुआर उसी का डील लागे हुनन ये धुआर से हमें इसके रखे है। इसको रखने का तरीका यही है, कंडी बना दी, इसको ऐसे कंडी बना करके इसको लटका दिया जाएगा। अगर ये जमीन में रहेगा तो इसमें इतना नाजुक है ये मतलब छूट लागे को नहीं लगा इस चीजन में। हाँ। तो मतलब जो इतने क्या हो लागने ने चाहिए छोटे बैक्टीरिया होती है, इतना फंगस जैसा होना चला। तो ये कहीं बुशा दिल भी बूशे जा इसका पूरा ऐसा हो जाएगा, खाली क्यों बनेगा इसे बुशी क्यों। तो इसलिए इसको ऐसे रखना पड़ता है। और ज़्यादा अगर हम इसको नमी करेंगे तो हरी हरी हो पड़ी धुआर तुम नमी होना था पोरू मोनू पोखर बेटी जो लाने लासण वो लासण तनार मेल को तू कह जे दिए वो यो लासण सब वो है कि खराब जय कदे। तो अब हमें लिए कौन छाड़ी है कि हमारे गड़न सुंगर लगे अब बेकार है ये तो मित्रों पूरू रात ले सुंगरे ले कर रखो जय कोई हद है ना, तो अब बिल्कुल कुछ नहीं हो सकता है। मित्रों एल टाइम मिले हमन आप लोगन दगाड़ी मुला की गई भेट घाट एक एल मौक मिले एल कमर ठाड़ा रे बीच बीच में वैसे ही बग बुका दिया वो अलग बात है। तो मेरा नाम है गिरीश चंद जोशी और ये नाम से कमला जोशी। तो हम रोज़ गांव पहाड़ बैठे अपन लोगों ने एक ब्लॉग का माध्यम है दिनचर्या बतानो। और जब हम मुख्य हमारा आकर्षण कि आज की 30 की बार से की त्यार से कण बताल कमला। तो सुनो आप लोग आज दिनचर्या की 30 की बार से की त्यार से। मित्रों नमस्कार सुप्रभात। आप लोगन कणी पत्त छे मेरा नाम छे कमला जोशी। मैं गांव पहाड़ बैठी उत्तराखंड बैठी आप लोगन कणी रोज कुमाऊनी भाषा में तिथि त्यार बार बत। तो मित्रों आजुक दिनचर्या छे 13 जुलाई 2026 विक्रम संवत 2083 रौद्र नाम संवत्सर सूर्य उत्तरायण ग्रीष्म ऋतु आषाढ़ कृष्ण पक्षी आषाढ़ 29 गते और आज चतुर्दशी तिथि भूल अमावास्या तिथि है जे देव पितृ कार्य। तो मित्रों आज 2-3 दिन बटी हमारे गांव पहाड़ में आज बारिश रुक रहे पोरू ब्याल बटी बारिश नहीं रहे।
तो आज आपण जो છે હું બાસ રોડ હરે નાસ્તા પણ કરવેરન ફળ ખેતપાતી બુથ કરી લીનું ઝાડ પાત આપણું જીલી છે मित्रों आप हरियाली नजदीक हूँ आज 29 पैट है गए अषाढ़े मित्रों अपन लोगन का नहीं पत्ते छे और अपन लोगन का हमले अपन दिनचर्या माध्यम बताते रोनू की जो यो अषाढ़ जाने मशांत हूँ और ये हरियाला पहल दिन मशांत से ये दिन बढ़ाई जनन डिकार जाए मैं शिव पार्वती गणेश इनर प्रतिमा बढ़ाई जाए तो मित्रों जो हम द्विबर्तनन में हरियाल बोई राखनू एक शिव पार्वती ना हरियाल हूँ वे हरियाल लगता है हम जो डिकार बड़ूनू शुद्ध जंगल बटी ध्याठ में मिट्टी लाई जाए ध्याठ में मिट्टी लाबेर कुटबेर चालबेर वी में शिव पार्वती गणेश कार्तिकेय वर्णन और मशांता ब्याल बखा उनर हरियाल गुड़ी जा और उन्हें पूछ करी जाए मशांता दिन और डिकार ने पूछूँ तो हरियाल काटी जा 1 पैट 16 तारीख का दिन और तो मित्रों अब हरियाली तैयारी मतलब जंगल में जून शुद्ध ध्यार्थ में मिट्टी लून और शिव पार्वती नग डिकार बड़ून जो हम शिव पार्वती गणेश कार्तिकेय तनेर मूर्ति तय हम शुद्ध मिट्टी लूण एक तैयारी करने और भोली मंगलवार दिन अमावास्या देवी पित्र कार्य गयो पोरी दिन प्रतिपदाती तय बुधवार के दिन मशांत ले छे और डिगर पूजा ले होल डिगर ले बढ़ाल और फिर बृहस्पतिवार दिन कर्क संक्रांति छे हरियाल काटी जाल और हरियाल चढ़ाई जाल जापतन तो मित्रों हमारे घर बटी समूह में मैया मंदिरा देवदार देखी रुनन रोज आप लोगन का बतूनू मैया मंदिर में रहते 8:30 बजे मैया भोग लगा ब्यालू 7:30 बजे मैया आती हूँ मैया सपना घरन में आनंद मंगल करो आजुक दिन सब लोग ही शुभ मंगलमय हो नमस्कार धन्यवाद।